अस्सलाम वालेकुम। आप जितनी चाहे अच्छी वीडियो बना लो, यूट्यूब आपके इंप्रेशन आगे नहीं भेजेगा, क्योंकि आप चैनल की जीमेल और चैनल बनाते वक्त बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर वो चैनल ना तो आपको व्यूज देगा और ना ही सब्सक्राइबर। इस वीडियो में मैं इन तमाम बड़े यूट्यूबर्स के जैसा एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल आपको बनाना सिखाऊंगा। ये वीडियो 3 पार्ट्स के अंदर होगी। पार्ट 1 में मैं आपको एक प्रोफेशनल जीमेल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। न्यू जीमेल अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने अपनी पुरानी जीमेल को मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लॉग इन करके रखा होता है, जिसकी वजह से आपका चैनल कोई भी हैकर आसानी से हैक कर सकता है। पुरानी जीमेल का एक नुकसान ये भी है, मिसाल के तौर पर उस जीमेल पर आपका चैनल ग्रो कर भी जाए तो आप लोग अपनी पुरानी जीमेल का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं, और ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैंने अपने 2 चैनल इसी गलती की वजह से खोए हैं। अब न्यू जीमेल का बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप न्यू जीमेल से अपना चैनल बनाते हो तो यूट्यूब सिस्टम उसको फौरन इम्प्रेशन देना शुरू कर देता है। पार्ट 2 में हम YouTube चैनल एक प्रोफेशनल तरीके से बनाना सीखेंगे, जिसमें यूनिक नाम होगा, नाम को कैसे लिखना है, उसका हैंडल कैसे लगाना है, उसका लोगो कैसे लगाना है और उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, क्योंकि यहीं से YouTube को पता चलता है कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करके चैनल बनाया है। पार्ट 3 में हम इसकी प्रोफेशनल सेटिंग्स करेंगे जो कि बड़े यूट्यूबर्स करते हैं और उनके चैनल्स ग्रो कर जाते हैं, और इसी सेटिंग से ही यूट्यूब हमारी वीडियोस को रिकमेंडेशन में भेजता है। इसमें बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको ऑन रखना है और बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको ऑफ रखना है, और आखिर में हम इस चैनल की प्रोफेशनल ब्रांडिंग करेंगे जिससे हमारे सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को आज आप बगैर स्किप किए देखोगे तो आप भी YouTube के ऊपर इन यूट्यूबर्स की तरह जो सिर्फ महीने की 4 वीडियोस अपलोड करते हैं, व्यूज़ ले लेते हैं जितना एक आम यूट्यूबर सारी ज़िंदगी में नहीं ले पाता। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेश जीमेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने ये स्विच अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है फॉरगॉट ईमेल और फ़ोन, यहाँ पे आपने नहीं जाना, आपने जस्ट क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, फॉर माई पर्सनल यूज़, फॉर माई वर्क और बिज़नेस। यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, फॉर वर्क और माई बिज़नेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि ये जो होता है ना, ये बड़ी कंपनियों के लिए होता है, ये उनके लिए जीमेल बनाया जाता है, जबकि आपको फॉर माई पर्सनल यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ आप लोग करते हो। यहाँ पे आप चैनल का नाम लिख देते हो, आपने ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट सिंपल अपना नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मेरा पहला नेम ये था, फिर दूसरा ये है। आपने 2 नाम यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपने कोई भी रैंडम सी दे देनी है, और यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है कि आपकी एज 18 साल से ऊपर हो, वरना आपका जो है ना मेल नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे 2000 को सिलेक्ट कर देता हूँ। जेंडर में आप मेल फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 3-4 जीमेल शो हो रही हैं कि इनमें से कौन सा जीमेल नेम आप रखना चाहते हैं। तो आप इन 2 में से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्रिएट यूर ओन जीमेल एड्रेस, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं बना बनाया यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मैं इस पहले वाले पे टिक करूँगा। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई पासवर्ड डाल लेना है। यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि जो भी आपका जीमेल और पासवर्ड हो उसको आपने कॉपी करके अपने पास नोटबुक में रख लेना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको वो मिल जाए। और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि पासवर्ड देते वक्त अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जीमेल बनाते वक्त भी आप लोग जो है ना अपने चैनल का नाम जीमेल के साथ लिख देते हैं, जिससे हैकर्स को आसानी होती है और वो जल्दी से आपका जीमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो इन दोनों बातों का आपने ख्याल रखना है। तो जल्दी से मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। अब हमारा जीमेल बन गया। यस आई एम इन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो है ना अपने अकाउंट को देख लेना है। ये देखें बन के आ चुका है। अब अगला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, वो है चैनल बनाने का।
यहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर उनके चैनल को रिकमेंडेशन नहीं मिलती, उनका चैनल व्यूज़ नहीं लेता और सब्सक्राइबर नहीं लेता। सारी गेम अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अब चैनल बनाने के लिए आपने उसी जीमेल को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी क्रिएट की थी। आपने स्विच अकाउंट के ऊपर जाना है और आपका जो जीमेल अभी बना था उसी को आपने यहाँ पे लेकर आना है। अब यहाँ पे जो गलतियाँ आपसे होंगी वो ये होता है कि आप अपने चैनल का नाम यूनिक नहीं रखते। ठीक है, तो यूनिक नाम के लिए आप जिस मुतालिक चैनल बनाना चाहते हो सीधा जाओ चैट जीपीटी के ऊपर, उसे कहो कि मेरा चैनल इस मुतालिक है तो मुझे एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करके दो। तो मैं टेक का चैनल बनाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे लिखूँगा गिव मी द यूनिक चैनल नेम, माई चैनल इज़ अबाउट टेक। ठीक है, तो आपको बेशुमार नाम दे देगा, वहाँ से आपने एक यूनिक नाम ले लेना है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने अपना नाम जो है ना लिया हुआ है। अब ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है क्रिएट अ चैनल, इसी के ऊपर आपने टिक करना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेना है जो आपने लिया था कहाँ से, चैट जीपीटी से। मेरे चैनल का नाम था टेक स्पायर। ठीक है, ये टेक स्पायर, यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ टेक स्पायर। ठीक है, मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव होते ही मुझे साथ ये हैंडल नेम भी मिल गया है। आप अपनी मर्ज़ी से हैंडल नेम रख सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप किसी को कमेंट करते हो तो आपका ये हैंडल नेम ही जो है ना सामने आता है। तो आप अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकते हो या फिर जो YouTube का रिकमेंड करता है उसको भी लिख सकते हो। तो मैंने अपनी मर्ज़ी का हैंडल नेम लगा लिया, तो यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कहेगा कि आप अपने चैनल की कोई पिक्चर लगाएं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना है। तो मैंने अपने चैनल के लिए एक पिक बनाई हुई है, तो मैं उस पिक को यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये मेरी पिक है, मैं इसको जो है ना सेव कर देता हूँ एज अ प्रोफाइल पिक्चर। तो ये देखें मेरी ये जो है ना पिक्चर सेव होना स्टार्ट हो गई है। अब आपको जो लोगो बनाना था वो भी चैट जीपीटी को आप कमांड देकर बनवा सकते हैं जैसा कि मैंने बनाया। अब यहाँ पे आपने क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें अब आपका चैनल रेडी हो चुका है, लेकिन आपने मज़ीद यहाँ पे काम करना है। मज़ीद काम क्या करना है कि आपने व्यू चैनल के ऊपर आ जाना है। व्यू चैनल के ऊपर आने के बाद ये जो पेंसिल वाला आइकन है इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने चैट जीपीटी से अपने लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन भी लिखवा लेनी है चैनल की, जैसे कि ये मैंने लिखवाई हुई है। मैंने लोगो भी उसी से बनवाया, चैनल नेम भी वहीं से लिया और ये डिस्क्रिप्शन भी वहीं से लिखवाई। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अब हमने जस्ट इसको सेव करना है। अब असल काम जो होता है ना YT स्टूडियो के अंदर स्टार्ट होता है, जो कि क्रोम ब्राउज़र से आपने ओपन करना है। वहीं पे वो सेटिंग्स होती हैं जिससे आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और इन सेटिंग्स को अगर आपने मिस किया तो आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं जाएंगी, ना ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो ज़रूरी सेटिंग है, लाजमन आपने एक एक पॉइंट को समझना है। अब आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। यहाँ पे आपने लिखना है YT स्टूडियो लॉग इन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये वाला लिख लेना है। अगर आप जो है ना कोई और लिखते हो तो वो आपका सामने नहीं आएगा, आपने यही लिखना है और जस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपका वो वाला चैनल शो आपको नहीं होगा जो आपने अभी अभी क्रिएट किया। तो उस मसले का हल क्या है जिसके ऊपर हमने अभी सेटिंग लगानी है। ये देख रहे हैं कोई और चैनल ओपन हुआ है। आपने सिंपल सा ये जो कोने के अंदर लोगो बना हुआ है, आपने इसी के ऊपर क्लिक करके स्विच अकाउंट कर लेना है। स्विच अकाउंट करने के बाद अब वो आपका चैनल आपको शो होगा जिसके ऊपर आपने सेटिंग लगानी है। तो ये वाला वो चैनल है जिसके ऊपर मैंने सेटिंग लगानी है। अब देखें यहाँ पे जो अब ओपन होगा तो ये आपका वही YT स्टूडियो ओपन होगा जिसके ऊपर ये सेटिंग आप लगाना चाहते हैं जिससे आपके व्यू, सब्सक्राइबर और रिकमेंडेशन आएगी। तो जस्ट आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये कॉर्नर के अंदर छोटी सी सेटिंग नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे टिक करने के बाद आपके सामने बेशुमार ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले ऑप्शन आएगा USD डॉलर, मतलब आप जब भी
अपनी जब आपकी इंशाल्लाह इनकम स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे डॉलर्स में शो होगी, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे पहले आता है चैनल, आपने इसको भी नहीं छेड़ना। आपने आना है अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे वीडियो की विजिबिलिटी को अनलिस्टेड या प्राइवेट कर देना है। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई भी वीडियो पोस्ट करोगे, अगर आप इसको पब्लिक रखते हो तो डायरेक्ट बगैर किसी सेटिंग के आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको प्राइवेट रखना है। इसके बाद ये जो टैग्स हैं, अब यहाँ पे टैग्स लगाने की बारी है। यहीं से आपकी वीडियोस जो है ना रिकमेंडेशन में जाना स्टार्ट करती हैं। तो आप यहाँ पे टैग्स लगाएंगे। कैसे टैग्स? जैसे कि आपका टेक का चैनल है तो टेक में आप किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हो, जैसे कि मैं देता हूँ व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे मैं ऐसे टैग्स लगाऊंगा। तो ये देखें, ये व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ठीक है। इसी तरीके से ये उल्टे तीर पे आप क्लिक करेंगे, एक टैग बन जाएगा। आपने यहाँ पे आपको 500 करैक्टर लिखने की इजाज़त है। आपने 10 टैग्स अपने कंटेंट से रिलेटेड जो है ना ऐड करने हैं। तो अगर आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड कोई टैग्स नहीं मिल रहे तो आप जो है ना चैट जीपीटी से ले सकते हो। इसी तरीके से सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, मैं ये भी लिख लेता हूँ। अगर आपका चैनल गेमिंग का है तो तमाम गेमों के नाम लिख दें। अगर आपका व्लॉग का है तो व्लॉग से रिलेटेड आप टैग्स यहाँ पे डालेंगे। आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी, वरना रिकमेंडेशन में मसला आएगा। तो ये टैग्स आपने लगाने हैं। इसी तरीके से आप ये आगे जाएंगे, ये जो आपका कीबोर्ड है यहाँ पे उल्टे तीर पे जाएंगे तो ये आपका एक टैग सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सेटिंग ख़त्म हुई। अब आते हैं एडवांस सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आपने बहुत सी चीज़ें करनी हैं जो कि समझने वाली हैं, जिनका समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपकी वीडियो किस मुतालिक थी, यहाँ पे देखें, कार एंड व्हीकल, कॉमेडी, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, गेमिंग, जिस मुतालिक हो आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसी से यूट्यूब रिकमेंडेशन में फ़ायदा होता है और आपकी वीडियोस उन्हीं वीडियोस की रिकमेंडेशन में जाती हैं जिसके जैसे आप बनाते हो। तो मेरा एजुकेशनल कंटेंट है, मैं एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो वीडियो लैंग्वेज है इसको आपने बारीकी से समझना है। देखें, आपने वीडियो बनाई उर्दू ज़ुबान के अंदर, आप यहाँ से लैंग्वेज करोगे इंग्लिश सेलेक्ट, तो YouTube कंफ्यूज होकर आपकी वीडियो को अंग्रेज़ों के सामने पेश करना शुरू कर देगा। वो आपकी थंबनेल नहीं पढ़ सकेंगे, जब आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकेंगे, पहले 2 सेकंड के अंदर आपकी वीडियो को छोड़कर भाग जाएंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप वीडियो बनाते हैं वो लैंग्वेज आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है ताकि YouTube रिकमेंडेशन से फ़ायदा उठाएं हम। तो यहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ उर्दू, तो मैंने उर्दू सेलेक्ट कर ली। अब टाइटल डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज को आपने नहीं छेड़ना, कमेंट को आपने ऑन रखना है। यहाँ पे आपने ये जो कमेंट वाला आपको ऑप्शन नज़र आया है मॉडरेशन, यहाँ पे आपने नॉन रखना है। बेसिक पे रखेंगे तो जो भी आपके गलत कमेंट करेगा तो वो भी आपको शो जो है ना नहीं होगा, लेकिन शुरू में हमें कमेंट्स चाहिए, इस वजह से हमें कमेंट्स को ऑन रखना है। अच्छा, कैप्शन सर्टिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपने पहले वाला चूज़ करना है, दिस कंटेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविज़न इन US। तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये जो अब ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, आपने इसको ऑफ रखना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके लाइक्स आपके व्यूअर्स को शो नहीं होंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब अगर आप इसको टिक करके रखते हो, जब आपकी नए हो आपकी वीडियो पे लाइक नहीं होंगे, व्यूअर ये देखेगा तो वो आपकी वीडियो को स्किप करके भाग जाएगा। तो आपने इसको ऑफ रखना है। ये भी आपको मदद देता है आपकी वीडियोस को रैंक करवाने में। सेटिंग छोटी सी थी लेकिन काम किया। अब आते हैं जी चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सी आपने सेटिंग्स करनी है। तो पहली सेटिंग, आपकी कंट्री कौन सी है, आपने यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। बहुत से लोग यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, रहते पाकिस्तान में हैं, तो उनको मोनेटाइजेशन के वक्त इशू आता है। तो आप जिस कंट्री में रह रहे हो आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है कि मैं मिसाल के तौर पर इंग्लैंड के अंदर रहता हूँ, तो क्या मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ या इंग्लैंड सेलेक्ट करूँ। आप वहाँ पे अगर परमानेंट रहते हैं तो आपको इंग्लैंड ही सिलेक्ट करना चाहिए, वीडियो लैंग्वेज आपकी उर्दू होगी।
तो यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, जो कि हमारी है, हमारा प्यारा पाकिस्तान। लव यू पाकिस्तान। पाकिस्तान के नाम पर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो। कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और सारा दिन लगाकर ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोग यूट्यूब से जो है ना ग्रो करें। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे अब आती है बारी कीवर्ड्स को ऐड करने की। यहाँ से वीडियोस आपकी रैंक करती हैं। आपने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने टैग्स ऐड किए थे। तो पहले आपने 3 से 4 आपने लगाने हैं अपने चैनल के नाम, ठीक है। टेक्सपायर जैसे मेरे चैनल का नाम था, तो यहाँ पे मैं टेक्सपायर के नाम से 3-4 टैग ऐड करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जो भी चैनल मेरे को सर्च करेगा तो मेरा चैनल टॉप रैंक में आएगा। तो स्पायर टेक भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कोई उल्टा सीधा सर्च करे तब भी मेरा चैनल उसके सामने आए, ठीक है। तो यहाँ पे अलहदा से भी एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ टेक स्पायर। 3 नाम आपने ये लिखने हैं। अगले आपने अपने कीवर्ड्स लिखने हैं अपने चैनल से रिलेटेड, ठीक है। तो कीवर्ड्स के लिए आपने वही मेथड यूज़ करना है जो चैट जीपीटी से मैंने आपको बताया, या आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इसी तरीके से उल्टे तीर पे जाएं, क्लिक करते जाएं और अपने जो है ना कीवर्ड्स को ऐड करते जाएं, ठीक है। अपने चैनल से रिलेटेड, गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसे आपने कर लेना है। तो ये सेटिंग भी आपकी मुकम्मल हुई। अगली जो सेटिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, यस दिस चैनल मेड फॉर किड्स, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो छोटे छोटे बच्चों को आपका जो है ना दिखाएगा यूट्यूब, जबकि आपकी वीडियो बड़ों के लिए है। अगर इसके ऊपर करेंगे तो आपकी ये जो वीडियो है सिर्फ बड़े लोगों को दिखाई जाएगी, छोटों को नहीं दिखाई जाएगी। मोस्टली इस सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करके रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें डोंट शो पोटेंशली इनएक्यूरेट वर्ड, इसको आपने रहने देना है। अच्छा, इसको भी आपने रहने देना है। ये अलो व्यूअर टू क्लिप माई कंटेंट, इसको भी आपने रहने देना है। अब जो बड़ी इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसको अगर आपने ना किया तो बहुत सी चीज़ों से आप महरूम रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपको इंटरमीडिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप इसको अपने नंबर से वेरीफाई नहीं करते, यहाँ पे भी बहुत बड़ी गलती आप करते हो जिसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे नंबर से वेरीफाई नहीं करते हो तो आपको थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो वेरीफाई यहाँ पे आप करें। वेरीफाई पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नंबर लगाना है अपना। तो यहाँ पे आपने वो वाला नंबर लगाना है जो कि यूज़ ना किया हो। यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ आप लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि देखें, आप जब एक नंबर से 2 दफ़ा चैनल वेरीफाई कर चुके होते हो तो अब जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो लाल लाल निशान आएगा जिसकी वजह से वो अप्रूव नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को कि जी हम ये जो नंबर देंगे तो इस नंबर से हमारा चैनल हैक तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। अगर आपने अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे चैनल कोई बनाए हुए हैं तो आप अपने किसी दोस्त, यार, अब्बू, अम्मी का भी दे सकते हो। इसका हैकिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे नंबर अपना एंटर करोगे। एंटर जो करोगे उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको 6 हिस्सों का कोड आएगा। उस कोड को जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये सेकंड स्टेप आपका डन हो जाएगा। अब ये जो एडवांस फीचर है इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है ना आपकी सर्च हिस्ट्री को बिल्ड करता है, तो ये भी आपका करना ज़रूरी है। इसके आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन यूट्यूब दिखाएगा कि कौन कौन से वाला ऑप्शन है जिससे जो है ना आप कर सकते हो। एक है वीडियो वेरिफिकेशन, दूसरा है वैलिड आईडी कार्ड नंबर, तीसरा है जो है ना चैनल हिस्ट्री से। मगर मतलब कि अगर आप इसको 2-3 महीने तक नहीं करते तो चैनल हिस्ट्री से भी आपका ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग आपकी जो है ना ज़ाय हो सकती है अगर आपने एक और काम ना किया तो। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइजेशन का, इसके ऊपर आपने काम करना है। यहाँ पे देखें मेरा लोगो ऑटोमेटिकली लग चुका है जो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था। अब ये जो बैनर है इसका क्या फ़ायदा है? बैनर का फ़ायदा ये है कि जब आपके चैनल के ऊपर अच्छा बैनर होता है जैसा हम लोगों ने लगाया हुआ है तो यूट्यूब
जो है ना ये चीज़ यूट्यूब को अच्छी लगती है और आपके सब्सक्राइबर को भी देखने में अच्छी लगती है, जिसकी वजह से आपके चैनल को प्रोफेशनल लुक मिलता है और आप जो है ना आपको लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो अपलोड के ऊपर जाकर आपने पहले चैनल बैनर बना लेना है, अपलोड के ऊपर जाकर आपने उसको अपलोड कर देना है। अब नीचे आप देखें तो यहाँ पे हैंडल नेम आपका आ चुका, डिस्क्रिप्शन आपकी लिखी आ गई। यहाँ पे ऐड लैंग्वेज के ऊपर आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे चैनल यूआरएल आपका ऑटोमेटिक आया हुआ है, ऐड लिंक्स। अब यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगा सकते हो। अगर ये लिंक आप नहीं लगाते और आपका चैनल ग्रो कर जाता है, तो जब तक आप लिंक सोशल मीडिया के नहीं लगाते आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल नहीं होता। तो ये जो ईमेल एड्रेस है ये बिज़नेस ईमेल एड्रेस होता है, यहाँ पे आप इसको लगाएं अभी तो मर्ज़ी, अगर जब आपका चैनल ग्रो कर जाए तब आपने लगाना है। आपने जो भी सेटिंग्स यहाँ पे करनी है उसको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे ये छोटा सा पब्लिश का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपने दबाना है, सारी सेटिंग आपकी हो जाएगी। तो क्या ये सब करने के बाद आपके व्यू सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे? नहीं, ये काम आपका 50% मुकम्मल हुआ है। आगे 50% काम आपकी एडिटिंग ने करना है और एक वायरल आइडिया ने करना है। तो ये 50% काम आपका मैं हल कर देता हूँ अभी। एक वायरल आइडिया होगा तो आप चैनल जो बना होगा उसके ऊपर 3-4 वीडियो से आप ग्रो कर सकते हैं, और उसके बाद अच्छी एडिटिंग अगर हुई तो आप ग्रो करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपने जाकर वो दोनों वीडियोस देख लेनी है और मुझे दुआ देनी है। अल्लाह तो कामयाब करें। मिलता अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।